प्रश्न संख्या कहाँ तक कराए थे निशु? 12 हो गया। ये वृत्त खोल के दी हो? अच्छा, प्रश्नावली कौन है? अच्छा 9B, यहाँ 10 खोल के दी हो। अच्छा, ये नई किताब है क्या? पुरानी किताब में 10 दिया है चैप्टर नंबर और यहाँ नई किताब में 9 दिया है, 10 नंबर। अच्छा, एक इसमें कुछ पता नहीं कौन चैप्टर काटा। 12 नंबर देखिए, 12 की 13 जी। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 2 से होकर जाता है और दोनों अक्षों से ऐसे अंतःखंड काटे जिनकी लंबाइयों का योग 9 है ना। लंबाई का योग कितना कहा है? 9। देखो 12 नंबर, ध्यान से सुनना, ये है अक्षों पर कटा हुआ अंतःखंड का रूप आप लोगों को बता दिए हैं। यहाँ से मान लो एक रेखा इससे पास हो रही है और ये यहाँ पर काट रही एक खाना, याद है? यहाँ से यहाँ A और ऊपर B, ठीक। और कह रहा है कि यहाँ पर कोई भी रेखा, इस पॉइंट पर कोई बिंदु है 2, इस रेखा से पास हो रहा है 2, से। देखिए कहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 2 से होकर जाता है। किससे होकर जा रहा है? 2, से होकर जा रहा है। आप बताओ अंतःखंड रूप का और ये भी दिया है कि अक्षों पर कटे अंतःखंड का योग कितना है? 9 है। यानी x अक्ष पर कटा अंतःखंड, x अक्ष पर कटा अंतःखंड क्या है? कटा अंतःखंड। अंतःखंड कितना आपने माना है? A, अंतःखंड A है A। और ऐसे ही किस पे? y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड B है। प्रश्न में कहा है कि इन दोनों का योग दिया है, ये दिया है कि इन दोनों का योग कितना है? 9 है। ये समीकरण नंबर, अगर हम A बराबर रखना चाहें, B बराबर, तो यहाँ रख सकते हैं क्या? 9 - A, ठीक। ये अब अंतःखंड रूप, रेखा का अंतःखंड रूप, रेखा का अंतःखंड रूप, अक्षों पर कटा अंतःखंड रूप, अंतःखंड रूप, अक्षों पर कटे हुए अंतःखंड रूप x/a, याद है? x/a प्लस y/b बराबर कितना था? 1। यही x/a, x/a प्लस y और बटे b की जगह देखो 9 - a और बराबर में कितना? 1। क्लियर? देखो ये x और y कहाँ से होके जा रहा है? यह 2, 2 से होकर जाता है। देखो दिया है, यह रेखा किससे होके जाती है? तो रेखा 2, 2 से पास होती है। रेखा 2, 2 से होकर जाती है, रेखा 2, 2 से होके जा रही है। इसका मतलब x की जगह क्या रखेंगे? 2/a प्लस y का मान भी 2/9 - a बराबर कितना? 1। अब यहाँ करोगे 9 दूना 18, देखो 9 दूना 18 - 2a और प्लस 2a और बराबर, ये तिर्यक गुणा करेंगे तो 9 का a में लसा लेंगे, a × 9 - a। देख लो एक बार, इसका लसा लिए, यहाँ गुणा कर दिए, यहाँ से ये कैंसिल, 18 बराबर 9a माइनस a²। इसको सबको लाओ इस तरफ, a² - 9a प्लस 18, ऐसा गुणा करो 18 आए, जोड़ो घटाओ तो 9 आए, 6 × 3 = 18, a² - 6 - 3a और प्लस बराबर a कामन करोगे तो a - 6 और -3 कामन करोगे तो a - 6 बराबर कितना? अब बताओ a बराबर कितना आ गया? 6 और 3। तो b बराबर क्या हो जाएगा? b बराबर 9 में से 6 जाएगा 3, और अगर 3 रखोगे तो 9 में से 3 जाएगा 6। यानी यही a और b का मान पूछा था, अक्षों पर कटा हुआ अंतःखंड। या तो एक a पर 3 खाना 6 काटेगा, जब a पे 6 काटेगा तो b पर 3,
जब a पर 6 तो b पे 3, जब a पर 3 तो b पर 6, यही होगा। तब दोनों का योग कितना हो जाएगा? 9। 3 6 9, 6 3 9। यही प्रश्न पूछा है कि कितना अंतःखंड। क्या? अच्छा, रेखा का समीकरण भी पूछा है क्या? हाँ, तो और रेखा का इतना उतारो तो रेखा का समीकरण भी निकाल देते हैं। अरे प्रवणता निकाल लेंगे, बिंदु निकाल लेंगे, रेखा का समीकरण निकल जाएगा। यही पूछा है कि बस इतना ही पूछा है, और पूछा है? देख ले क्या कहा है। अक्षों के बीच अंतःखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, अक्षों से ऐसे अंतःखंड काटे जिनकी लंबाइयों का योग 9 है। रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अगर बिंदु पता चल गया तो रेखा का समीकरण निकालना कौन बड़ी बात है ना। बिंदु पता चल गया, यहाँ वाला बिंदु ए का मान मान लो कितना है 6,0 और बी का मान है 3। अभी इसके लिए 3, जब 6 लोगे तो यहाँ 3 आएगा, तो यानी 0,3। अब दो बिंदुओं से होके जाने वाले रेखा का प्रवणता क्या होता है? y माइनस y1, y1 मतलब इसको मानेंगे y1 तो 0 बराबर m, m मतलब y2 माइनस y1, 0 माइनस 3 माइनस 3, देखो 0 माइनस 3 बटे x2 माइनस x1, 6 माइनस 0 6, x माइनस x1, x1 माने क्या 6। अब यहाँ 3 दूना 6 माइनस 2y बराबर यहाँ x का माइनस x और यहाँ प्लस 6। ठीक, इसको ठीक से लिखेंगे तो x प्लस 2y बराबर कितना 6। एक समीकरण ये आएगा, और एक जब हम इसको लेंगे, जब यहाँ ले लेंगे 3 और 0, यहाँ 0 और 6 लेंगे तब भी बन जाएगा। बना लोगे कि बनाए हुआ वाला भी हो जाएगा? यही दिया होगा, देख लो। ठीक क्या? x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1। ये यार अक्षुप द्वारा कटा हुआ अंतःखंड का प्रूफ। हाँ हाँ, तो ए दोनों का योग दिया है 9 है, तो ए की जगह ए रख दिए, और बी की जगह अगर जब तक समीकरण में 2 चर नहीं हो, 1 चर नहीं होगा, द्विघात समीकरण को तभी आप हल कर पाओगे जब उसमें कितने चर हों। द्विघात समीकरण में केवल 1 चर होना चाहिए, और रैखिक समीकरण में 2 चर होना चाहिए। ये देखो, गुणा करने पे द्विघात समीकरण बनेगा। और या तो अगर यहाँ b रहने देते आप b, तो यहाँ रखते आप 2 2, तो a प्लस बी बराबर 2 तो हो जाता। लेकिन ये बताओ, यहाँ a होता, यहाँ b होता, a प्लस बी, यहाँ 2, यहाँ 2, 2 को कॉमन करते तो a प्लस बी बराबर 2 आता, लेकिन आप इसको हल कैसे कर पाते? एक ही समीकरण बचता। तो इसीलिए हमने क्या रख दिया, b का मान। अब पूरा का पूरा समीकरण कितने पद में कन्वर्ट हो गया? 1 चर में, और 1 चर वाले को आप हल कर सकते हो, बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हो ना। रखना पड़ेगा, नहीं आएगा नहीं फिर। देखो नहीं समझ में आया तो ये वाला भी कर लो ऐसे। ये अभी देखो, अभी आपने क्या लिया था 6,3। अब ले लो x अक्ष पे 3 खाना, x अक्ष पे कितना खाना? यहाँ 3, तो 3,0 और y अक्ष पे हो जाएगा 6, तो यानी 0,6, क्योंकि y बाद में आता है। ठीक, अब ये है क्या, ये इसको आप मानते हो x1, और इसको आप मानते हो y1, और इसको मानते हो x2, और इसको मानते हो y2। और याद करो, दो बिंदुओं से होके जाने वाले रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 x माइनस, यही सूत्र यहाँ भी लगाए हैं। देखो y माइनस y1 का मान बोलो 0, देखो वहाँ 0, y2 माइनस y2 माने 6 माइनस 0 बटे x2 माइनस x1 माने 0 माइनस 3, और x माइनस x1 का मान देखो यहाँ 3। देख लो यहाँ भैया, यहाँ देख के तो बोलो, यहाँ 3 दूना 6, तो y बराबर -2 आएगा। क्यों? क्योंकि देखो 3 दूना 6, माइनस लगा है तो -2, x माइनस 3। अब हल करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, y बराबर 2x बराबर -2x, और 2 तिहाई 6 प्लस 6, तो यानी y प्लस 2x बराबर कितना 6। एक समीकरण ये मिल जाएगा। ठीक,
हल कर दिए दोनों समीकरण, क्योंकि दो बिंदु मिला था इसलिए समीकरण भी दो मिलेगा। एक बिंदु ये मिला था 6,3, एक बिंदु ये था और एक बिंदु ये था, तो दोनों के लिए दो समीकरण भी हो जाएगा। चलो 13वां देखो। अब फोन लगा लो यार विपिन को, देखो क्या कर रहे हैं, आएंगे कि नहीं आप लोग यहाँ घूम रहे हो। पढ़ाएंगे तो पढ़ लो, नहीं तो फिर अब कौन सा है क्वेश्चन नंबर 13 ना। चलिए देखिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। फिर से समीकरण पूछा है, जो बिंदु 3,4 से होकर जाए और दोनों अक्षों से ऐसे अंतःखंड काटे जिनकी लंबाइयों का योग 14 है। 9 की जगह यहाँ कितना दिया है 14, और यहाँ 2,2 की जगह 3,4 दिया है। बिल्कुल सेम टू सेम समीकरण है 13 नंबर। देखो यही फिर से है राज, ये समीकरण है, हाँ बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न है, केवल अंतःखंड दिया है अलग। और वो अरे देख लो अब क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक कटा हुआ अंतःखंड ए और यहाँ से यहाँ तक बी। अब बताओ क्या कह रहा है कि अक्षों पर कटे हुए अंतःखंड, फिर से वही दिया है। एक्स अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड आप क्या मान रहे हो, एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड। अच्छा देख के बताओ एक्स अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड क्या है। अंतःखंड देखो एक्स अक्ष पे कितना काट रहा है ए, अंतःखंड ए, और वाई अक्ष पर कितना काट रहा है, वाई अक्ष पर काट रहा है बी। शर्त में दिया है, क्या दिया है कि अंतःखंडों का योग, काटे गए अंतःखंडों का योग, बोलो कितना कितना दिया है। हाँ ये दिया है a + b = 14। अब यहाँ से हम लोग b निकाल लेते हैं, b = 14 - a, क्योंकि रखना पड़ेगा हमको, इसलिए यहीं से पहले ही निकाल लिया। आप जानते हो अंतःखंड रूप का समीकरण, अंतःखंड रूप का समीकरण। अब अंतःखंड रूप का समीकरण बोलो क्या होता है, हाँ x/a + y/b = 1। a की जगह a रखो, और अभी मान दिया है यहाँ से x/a, तो a रहने दो, प्लस y/b, b का मान बोलो 14 - a = 1। अब यह कहा है रेखा बिंदु किससे 3,4 से होके जाती है ना जी, 3,4 से होकर जाती है। देख लो एक बार, यही दिया है, बिंदु की अलग दिया है। उमेश पीछे बैठे हो, गधा बोलना चाहिए ना, क्या है दिया है बार बार कह रहे हैं। यक्स का मान 3/a प्लस y का मान 4/14 - a = 1। किताब ले लो, आप लोग यहाँ से ले लिया करो किताब। अब करो गुणा भाग, इधर गुणा करेंगे 14 त्रिक 42 + - 3a और प्लस 4a, और बटे ये रहेगा, लसा लोगे और तिर्यक गुणा कर दें, हम डायरेक्ट कर लें। देखो इसका गुणा यहाँ कर दो, तो 14 का यहाँ a × 14 - a, तिर्यक गुणा कर दिए, लसा लेंगे तो यही आएगा, इसका एक के साथ गुणा कर दिए, यहाँ से 4a में से 3a जाएगा 1a, तो यानी a + 42 = 14a और -a²। इधर लाओगे तो a² प्लस में, और 14a में से एक घटेगा तो -13a और प्लस 42 बराबर। अब ऐसा गुणा करो कि 42 आए, जोड़ो घटाओ तो 13 आए। हाँ 7 × 42 7 × 6 13, तो a² -7a - 6a और प्लस बराबर 0। a कामन कर लो तो a - 7, यहाँ -6 कामन कर लो, a - 7 बराबर
तो ए बराबर देखो क्या क्या आ गया, एक 7 आएगा और एक 6। अब बताओ ए का 2 वैल्यू आया तो बी का भी 2 मान आएगा। जब बी बराबर रखेंगे, यहाँ देखो बी ए की जगह रखेंगे 7, तो 14 में से 7 घटाएंगे 7 ही आएगा। और जब ए की जगह रखेंगे 6, तो यहाँ 14 में से 6 घटाएंगे 8 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 8। ठीक, बी का वैल्यू आ गया। अब कितने पॉइंट पता चल गए? 2। इसका मतलब समीकरण भी कितना होगा? पहला वाला देखो, जब समीकरण ये जब ऐसे अंतःखंड काटे, ये देखो हम दोनों बना दे रहे हैं जैसे आपको फिगर से क्लियर रहे। ये एक बार कितना काट रहा है ए पर? 7 खाना, तो ए 7 हो जाएगा कामा 0, क्योंकि वाई एक्स अक्ष पर वाई का मान 0। अब फिर वाई का मान कितना है? बी का मान 0 कामा 7। बिंदु है दोनों पता, 2 बिंदुओं से होके जाने वाले रेखा का समीकरण क्या होता है? y माइनस y1। यही मान लो ये x1 है और ये क्या है? x1 और ये y1 और ये x2 और ये वाला y2। देखो y माइनस y1, y1 का मान 0 बराबर y2 माइनस y1 7 माइनस 0 बटे x2 माइनस x1 0 माइनस 7 और x माइनस x1 माने 7। गुणा करोगे तो y बराबर माइनस माइनस से कट जाएगा, तो यहाँ -1 आ जाएगा। x माइनस 7 अंदर गुणा करोगे तो y बराबर -x प्लस 7। x को इधर लाओगे तो x प्लस y बराबर कितना? 7। एक समीकरण तो ये आ जाएगा। दूसरा एक और है बना, जब x अक्ष पे कितना खाना काट रहा है? x अक्ष पे 6 काट रहा है, तो y पर 8। तो यानी यहाँ ऐसे x अक्ष पे जब 6 काटेगा तो 6 कामा 0 और y अक्ष पे तब कितना काट रहा है? 0 कामा 8। अब फिर बिंदु दिया है, रख लोगे वही y माइनस y1 का मान यहाँ 0 बराबर y2 माइनस y1 8 माइनस 0 और बटे x2 माइनस x1 0 माइनस 6 और यहाँ x माइनस x1 माने 6। सही है। अब हल कर लो, 8 में 6 जाएगा, अरे कहाँ 8 बटे 6 यानी y बराबर 4/3 माइनस 4/3 और यहाँ x माइनस 6 तिर्यक गुणा करोगे 3y बराबर माइनस 4x और प्लस 12 6 अच्छा 24 4 6 इधर लाओ तो 4x प्लस 3y और बराबर कितना? 24। एक बार देखो उत्तर। ठीक, ये 2 समीकरण आ गया। बिंदु 2 आया इसलिए समीकरण भी 2 आया। 2 प्रश्न आपका इसी टाइप का हो गया। अंतःखंड का योग दिया हो और रेखा किसी बिंदु से पास हो रहा हो तो उसका समीकरण कैसे निकालते हैं। पहले हम बिंदु निकाल लेते हैं और बिंदु निकालने पे आपको पता ही है अगर 2 बिंदु निकल गया तो 2 बिंदुओं से होके जाने वाले रेखा का समीकरण क्या होता है। उतार लो। चलो 14 नंबर देखिए, कह रहा है -3, 5 से होकर जाने वाली और बिंदु 2, 5 और -3, 6 से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण। मस्त प्रश्न है। देखो सब बिंदु बोलना। अब आप ये कह रहा है -3, 5 है कोई बिंदु। कौन बिंदु है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14 नंबर। कह रहा है -14 एक बिंदु है। ये मान लो बिंदु दिया है कितना है? -3, लंब बनाना है तो हम ऐसे ही बना ले रहे हैं। ये इस तरीके से ऐसे जानबूझकर बना ले रहे हैं। मान लो ये वाला जो बिंदु है, ये वाला आपको दिया है, कहीं भी दिया है, यहाँ मान लो है -3, क्या है? -3, 5 है। इसका मतलब नीचे की तरफ होगा कहीं न। x अक्ष का मान -3 और 5 यानी यहाँ है। देखो x अक्ष पे -3, x अक्ष पे -3 और y पर 5 यानी ये वाला बिंदु -3, 5 -3, 5 कहाँ? कहीं यहाँ होगा, बस हम लिख ले रहे हैं -3, 5 आपको समझाने के लिए। ये कह रहा है इस पे लंब है। इस पे क्या है? लंब है। ये भी रेखा, ये भी। अब बिंदु दिया है, ये पास हो रहा है किस बिंदु से? हाँ 2, 5 और
-3 कामा, कह रहा है ये मान लो इसको ए है, ये बी है। आपसे कह क्या रहा है, ये वाली जो रेखा है इस पर ये वाली रेखा क्या है, लंब है। तो इस लंब होने के लिए इसका समीकरण ज्ञात करो। इस वाली रेखा का समीकरण, इस पे लंब है। तो अब बताओ, आप पहले इसका बिंदु तो दिया है, अगर बिंदु दिया रहे तो समीकरण निकालने का सूत्र क्या होता है, प्रवणता पता होना चाहिए। y माइनस y1 बराबर एम एक्स माइनस x1 भी पता है, y1 भी पता है, और xy तो रहता ही है समीकरण में। क्या नहीं पता है, यम। यम लंब है, रेखा के लंब होने का प्रतिबंध क्या है, m1 इंटू m2 बराबर -1। तो यहाँ से हम m2 निकाल ले रहे हैं और वहाँ से पता चल जाएगा m1। चलो पहले यहाँ से निकालो ए बी की प्रवणता। किसकी प्रवणता, ए बी की प्रवणता। ध्यान से सुनना, बहुत आसान है प्रवणता। अब बताओ, दो बिंदुओं से होकर प्रवणता, दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का प्रवणता क्या होता है, बोलो। y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, याद है। तो यम बराबर, इसको हम मान ले रहे हैं m1 क्योंकि दो रेखाएं हैं। y2 ये x1 है और ये y1, और इधर x2 और y2 माने 6 माइनस y1 5 बटे x2 -3 और माइनस x1 -2। तो कितना आ जाएगा m1 का मान, 1 बटे -1/5 लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि नीचे 5 आएगा तो माइनस। अब बताओ, रेखाएं लंबवत हैं, रेखाएं एक दूसरे पर लंब हैं, रेखाएं एक दूसरे पर क्या हैं, लंब हैं। अगर रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती हैं भैया, तो उसके लिए क्या होता है नियम, m1 इंटू बराबर -1। अब m1 का मान आपने निकाला है, -1/5 इंटू m2 बराबर -1। -1 से कट जाएगा, m2 का मान आ जाएगा कितना, 5। m2 बराबर क्या आ गया, 5। अब बताओ, दूसरी रेखा का प्रवणता पता चल गया और दूसरी रेखा का बिंदु भी पता है। दूसरी रेखा का प्रवणता कितना है, 5, और बिंदु है। तो एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, तो एक बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण y माइनस, लिखना हो तो लिख लेना, एक बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ये है x1 और ये है y1। तो y माइनस y1 5 बराबर m का मतलब 5x माइनस x1 का मान -3, तो क्या हो जाएगा, +3। तो y माइनस 5 बराबर 5x और 8 5 तिहाई 15। इसको इधर लाओगे तो ये y माइनस 5x बराबर 15 5 20। देखो यही दिया है कि नहीं, ये है प्रश्न संख्या 14। बोलो, कहीं दिक्कत तो बोलो। कुछ नहीं दिया था, दो बिंदु दिया था, हमने क्या किया, उन बिंदुओं से प्रवणता निकाल लिया। और इसी वाले बिंदुओं वाले पे, इस वाले रेखा पे जो दो बिंदु दिए गए बिंदु थे, इस रेखा पे एक अन्य रेखा क्या थी, लंब थी। अगर दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब हो तो उसका प्रतिबंध होता है m1 इंटू m2 बराबर -1, और समांतर हो तो m1 बराबर, प्रूफ किए हैं ना। तो अगर समांतर आ जाता तो m1 m2 के बराबर हो जाता, फिर भी प्रवणता निकल जाता। अगर m1 बराबर m2 माने जितना पहले वाले की प्रवणता होगा उतना ही दूसरे वाले का प्रवणता होगा। ठीक, ये लंब के लिए हो गया। अगला प्रश्न देख लो, एक साथ दोनों उतार लो। ठीक, एक प्रश्न और दिया है इसी टाइप का। अगले प्रश्न में क्या कहा है, कौन सा प्रश्न है अभी, 15। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 7,1 से होके जाता है। किस बिंदु से जा रहा है, 7,1 से होकर जाता है तथा 2 - 2 और 4,8 बिंदु से मिलाने वाली रेखा के समांतर है। बिल्कुल सेम है, इस बार रेखाएं क्या हैं, दोनों समांतर हैं और बिंदु दिया है। अब देखो, एक बिंदु है, बिंदु कितना है, ये वाली रेखा जो है, ये मान लो ये 15 नंबर क्वेश्चन है। ये इसका बिंदु बोलो, पहले वाले का बिंदु में क्या है, 7,1, और एक और रेखा है ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हैं,
समांतर, इसका 2 बिंदु दिया है, क्या क्या, 2 कामा माइनस 2 और 4 कामा 8, 4 कामा 8। ठीक, ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी है, इसको मान लो रेखा एल है। अब बताओ, कह रहा है ये इसके समांतर है, एक बिंदु दिया है, अगर इसका क्या पता हो जाए तो समीकरण निकल जाएगा, यम पता हो जाए। क्यों? क्योंकि देखो y1 1 है, x1 7 है, क्या नहीं पता है? अगर यम पता कर लें तो इस रेखा का समीकरण मिल जाएगा क्या? तो यम कैसे निकलेगा? ये दोनों रेखाएं क्या हैं? समांतर। तो ए बी की प्रवणता आप निकाल लोगे, कैसे? अभी निकाले थे, ए बी की प्रवणता, ए बी की प्रवणता y2 माइनस y1 बराबर x2 माइनस x1, y2 8 माइनस y1 प्लस 2 हो जाएगा, बटे x2 माइनस 4 और माइनस 2, सही है। तो यानी यम बराबर, यमोन बराबर, पहली रेखा है तो यमोन मान ले रहे हैं, 8 2 10 बटे 4 में से 2 जाएगा, 2 2 पंचे 5 आ गया। दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो समांतर के लिए क्या कंडीशन बताए थे? समांतर के लिए, समांतर रेखाओं के लिए, समांतर रेखा के लिए आपको बताए थे यमोन बराबर होता है m2 के। यमोन का मान आपको निकाल लिया है आपने 5, तो m2 बराबर भी हो जाएगा 5। m2 का मान 5 आ गया, प्रवणता आपने निकाल लिया, बिंदु दिया है, समीकरण निकालना आसान है। क्या करोगे? रेखा का समीकरण। अब बोलो कैसे निकालोगे? y माइनस y1 का मान 1 बराबर m का मान 5, x माइनस x1 7, y माइनस 1 बराबर 5x और माइनस 7 पचे 35, सही है ना। अब देखो 5x को इधर लाओ, तो ये 35 को इधर लाओ, y को ले चलो उधर, 35 में से 1 जाएगा 34 और बराबर 5x माइनस y, यानी कुल मिला के आ जाएगा 5x माइनस y बराबर 34। ये पक्षांतर तो कर लेते हो ना आप, कुछ नहीं किए। देखो 35 माइनस था, इस तरफ लाओगे प्लस, 35 में से 1 घटा दोगे 34, और यहाँ 5x यहाँ है, y इधर लाओगे तो माइनस y। क्लियर? देख लो उत्तर यही दिया होगा। ये 14 नंबर था, ये 15, दोनों कुछ दिक्कत नहीं था, उसमें लंब दिया था, इसमें समांतर दिया था। बोलो अगर दिक्कत हो तो। समझ गए ना? 15 अब बारात किसके लिए हो गई जानते हो? जो फ्री हैं, सुबह वही रुक रहा है, या तो परिवार के लोग रुकते हैं, या तो कुछ काम नहीं, एकदम से खाली आदमी है वो रुकेगा ना। रिलेटिव में भी वही जीजा उजा रुक जाते हैं सवेरे बैठे बिना ना। अब और फूफा है, और कोई रुकता नहीं। अब किसके पास इतना टाइम है यार? सबके पास अपना न कुछ काम है। चलो अगला देखो। अरे तू अपने बिजनेस से जाओ भाई। अगला, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अच्छा 17 करना है। एक रेखा 1,0 तथा 2,3 बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर लंब है तथा उसको 1, n के अनुपात में विभाजित करती है। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए ना। एक रेखा है, देखो ध्यान से, ये लंब है। एक रेखा दूसरी रेखा पे क्या है? लंब है। इस पे ऐसे लंब है। ये रेखा एल मान लो, ये लंब है इसके ऊपर, ठीक। और बिंदु दिया है, बोलो बिंदु क्या क्या दिया है? 1,0 और 2,3। और कह रहा है ये जो अनुपात है ना, m और n का मान दिया है। m और n का मान क्या दिया है? 1:3
n, 1:n। ये पूरा, अब देखो इस बार थोड़ा अजीब प्रश्न दिया। ये अब यहाँ से हम लोग बिंदु निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? इसके पहले वाले प्रश्न में बिंदु दिया था, इस वाले रेखा का बिंदु दिया था, याद है? लंब होने पर ये वाला बिंदु दे दिया था। यहाँ इस बार बिंदु ही नहीं दिया, तो अब क्या करोगे? बिंदु निकाल लेंगे। बिंदु निकाल लेंगे और ये बताया है कि रेखा दूसरे पर क्या है? लंब है। तो लंब, अगर ये वाली रेखा इस पर लंब है तो इसके प्रवणता और इसके प्रवणता का गुणनफल -1 के बराबर, अभी तो किए थे। तो पहले हम मान ले रहे हैं इस रेखा का नाम है ए और इसका नाम है बी, तो ए बी की प्रवणता निकाल सकते हो? हाँ, आराम से। क्या करोगे? ए बी की प्रवणता, ए बी की प्रवणता। अब ए बी की प्रवणता बोलो क्या होगा? y2 माइनस y1 बराबर x2 माइनस x1। यम बराबर y2 का मान 3, y1 का मान 0 बटे x2 का मान, x1 का मान, यानी m1 का मान कितना आ जाएगा? m1 बराबर 3 बटे 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 3 आ गया। रेखा एक दूसरे पर क्या है? रेखाएं एक दूसरे पर लंब है, एक दूसरे पर क्या है? लंब है, लंब है। अब अगर रेखाएं लंब हैं भैया तो कई बार कंडीशन बता दिए। m1 गुणे m2 बराबर, m1 का मान दिया है 3 गुणे m2 बराबर -1, तो m2 बराबर -1 बटे 3। अभी तक जो इसके पहले प्रश्न था ना, केवल m2 निकालना था। इस वाले में बिंदु भी निकालना है और साथ के साथ प्रवणता भी निकालना है। तो प्रवणता तो निकल गया, बिंदु निकालने का तरीका। अब बिंदु देखो, कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा है ऐसे, यहाँ वाला मान दिया है 1 और यहाँ वाला अनुपात दिया है n, और बिंदु क्या क्या दिया है? 1,0 और 2,3। अगर आपको पता हो तो इस बिंदुओं को निकालने के लिए x और y का वैल्यू कैसे आप निकालते थे? x बराबर होता था mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, और y का मान my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। याद है? ये कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा था विभाजन सूत्र। तो इस वाले का मान इस तरफ गुणा करते हो, इसका इस तरफ। बताओ x का वैल्यू, मोहित बार बार उधर क्या कर रहे हो यार? x का वैल्यू बोलो, x का मान बोलो, कैसे निकालोगे? 1 गुणे 2 तो 2 प्लस n इंटू 1 n बटे m प्लस n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक, कामा। अब इसका वैल्यू इस वाले में हो गया, पहले वाले में हो गया। अब my2, 1 गुणे 3 प्लस n गुणे 0 बटे बोलो, हाँ, अब यहाँ 1 प्लस n, ठीक। नहीं समझ में आया क्या? क्या कर दिए? अरे भैया कक्षा 10 का नियम लगाएं, इसका इसमें, इसका इसमें ना। अब ये बिंदु निकल गया, ये किसका किसका मान निकला? x का मान, x का वैल्यू ये आया और y का वैल्यू ये। अब बिंदु भी पता चल गया, प्रवणता भी पता चल गया। तो अब आप बताओ रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण एक बिंदु दिया हो और प्रवणता दिया हो तो उसके लिए क्या होता था? y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। y1 का मान 3 बटे 1 प्लस n बराबर m का वैल्यू -1 बटे 3 x माइनस x1 का मान 2 प्लस n बटे 1 प्लस ना, ये सही। हाँ, n प्लस 1 लिखो जाए 1 प्लस n लिखो, मतलब सेम है। 2 प्लस 1 1 प्लस 2 सेम है, ठीक। यहाँ लस लोगे तो y माइनस, देखो यही उत्तर दिया है क्या? n प्लस 1 y, इतना ही दिया है क्या और हल किया है? देख लो, नहीं तो और हल करना पड़ेगा। इधर कर ही लो।
वाई और n+1 और -3 और पूरे के बटे n+1 बराबर -1/3 और यहाँ कर लेंगे ऐसे n+1 x -2 n और बटे में n+1, ये इससे कैंसिल। ठीक, अब यहाँ 3 का गुणा कर देंगे तो इधर आ जाएगा 3y n+1 -3 तियाँ 9 -9 बराबर यहाँ करेंगे -n+1 x और +2 n ये, और अच्छे से हल करोगे तो यहाँ से देखो ये इधर आ जाएगा, ये वाला टर्म 3y n+1 और प्लस n+1 x और बराबर 2 + n+9। इसको ठीक से लिखेंगे तो n+1 कर लेंगे कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा x + 3y ऐसे, और इधर आ जाएगा n+11। देखो क्या दिया है उत्तर, यही दिया है क्या, x + 3y और अगले कोष्टक में n+1 और यहाँ n+11। मिला लो। ठीक, इस बार प्रश्न में क्या ट्विस्ट था, दोनों मान निकालना था, क्या m भी निकालना था और बिंदु भी निकालना था, तब समीकरण निकालना था। और आसान था, लंब दिया था तो दूसरे का कर लेते, बस आसान ही था, कुछ था नहीं दम, लेकिन समझने वाली बात थी बस। चल 17 था ना ये, क्वेश्चन नंबर 17। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 18। इस प्रश्न में आपको समझ में आया क्या करना था ना, बिंदु निकालना था और प्रवणता निकाल करके रेखा का समीकरण। फार्मूला इसीलिए खूब अच्छे से फार्मूला ही प्रूफ कराए हैं आपको, कि आपको अगर फार्मूला पता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। और इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, एक तरफ से आपको वीडियो मिल जाएगा कक्षा 11 का। इंग्लिश का देखना चाहो तो इंग्लिश वाला एक तरफ से मिल जाएगा खूब अच्छे से। और रोज़ एक वीडियो अपलोड करते हैं, प्रोनाउन ख़त्म होने वाला है वीडियो में, आज कल लास्ट हो जाएगा प्रोनाउन का। 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्या कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाता है और x अक्ष के साथ 135 अंश का कोण अंतरित करता है। x अक्ष के साथ 135 डिग्री का कोण अंतरित करता है। कहाँ से होकर जाता है, मूल बिंदु से, ये, और x अक्ष के साथ 135 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ये बनेगा ये फिगर, ये इस तरीके का। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि हमको द्वितीय चतुर्थांश में जाना पड़ेगा। 135 डिग्री कोण कहाँ बनेगा, दूसरे चतुर्थांश में। अगर ऐसे आप बना दोगे तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं बना पाओगे। क्यों, क्योंकि याद करो, ऐसे करके अगर हम मान लो यही रेखा बनाते तो ये इस तरीके का हो जाता। क्यों, क्योंकि रेखा और अक्ष के बीच का कोण निकालते हो। ये देखो ये अक्ष है और ये रेखा, इसी के अंदर वाला कोण निकालते, ये नहीं कि ऐसे 135, तब ये गड़बड़ हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला क्लॉकवाइज जो कोण है एंटी क्लॉकवाइज माइनस, और क्लॉकवाइज कोण, एंटी क्लॉकवाइज कोण धनात्मक और क्लॉकवाइज, तो ये वाला हम थोड़ी ये वाला निकालेंगे, ये वाला नहीं। और रेखा के बाहर का कोण आने लगा, हमको चाहिए क्या, तो इसीलिए इस तरफ बना दिए। ठीक, यहाँ बनने वाला कोण कितना है 135, तो थीटा बराबर 135 डिग्री। तो अब बताओ यम, और कहाँ से पास हो रहा है ये रेखा, मूल बिंदु से, यानी 0,0 x1 और y1। ठीक, अब बोलो m बराबर क्या होता है, tan थीटा, tan 135 डिग्री, tan 135 डिग्री। आप ऐसे भी बना सकते थे, ये
यूं करके, यूं तब भी बनता, ये देखो तब भी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक। हाँ 135। अब यम बराबर tan 135 का मान tan 90 प्लस 45, और 90 वाला बदलता है, कॉट में हो जाएगा, माइनस कॉट हो जाएगा, क्योंकि दूसरे वाले में साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉट 45, और माइनस कॉट 45 यानी माइनस 1, कॉट 45 का मान 1 और यहाँ माइनस लगा है तो -1। बिंदु खुद दिया है, पूर्णता आपने खुद निकाल लिया, तो सूत्र क्या होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस बोलो y माइनस y1 m का वैल्यू आपने निकाला है -1 x माइनस x1, देखो दोनों x1 y1 0 दिया था, पुट कर दो y बराबर -x, तो x प्लस y बराबर कितना, यही रेखा का क्या है समीकरण, कितने डिग्री कोण के लिए 135 डिग्री। बोलो कहीं दिक्कत हो तो, समझ गए। ये है, उतारो उतारो जल्दी उतारो। देखो अभी देखो 20 21, ध्यान सुनना, प्रश्न संख्या 20, 19 रहने दो, 19 थोड़ा अलग टाइप का है। प्रश्न संख्या 20 और प्रश्न संख्या 21 बिल्कुल सेम दिया है, उसको भी कर लो। देखो 20 नंबर 19 नंबर क्या कह रहा है, 20 नंबर 19 थोड़ा अलग है, 20 नंबर भी बिल्कुल सेम है। 20 नंबर क्या कह रहा है कि बिंदु -3, -3, न से होकर जाने वाली और x अक्ष के साथ धन दिशा में, x अक्ष के साथ किस दिशा में, धन दिशा में, ये x अक्ष के साथ धन दिशा में कितने डिग्री का कोण बनाने वाला है 60 डिग्री का, यानी इस तरीके से 60 डिग्री का जो बनता है जिस तरीके का कोण, उसका कोण बना, ये ऐसे बनेगा, ये कैसे बना है इसको, 60 डिग्री का कोण कुछ इस तरीके से बनता है ना भैया, ऐसे, ये तो 60 डिग्री का कोण बनाने वाला ना, ये 60 डिग्री का कोण बनाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या होगा, थीटा बराबर दिया है कितना 60 डिग्री, तो m बराबर निकाल लोगे, m बराबर क्या tan थीटा tan 60, तो m का मान tan 60 अंश का मान √3। अब अगर बिंदु पता हो और m पता हो तो समीकरण निकाल लोगे, क्या होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, y1 का मान 1 बराबर m x रहेगा, x1 का मान माइनस है तो क्या, यहाँ y माइनस 1 बराबर √3x और प्लस 3√3, सही है। अब इसको इधर लाओ या फिर इसको इधर ले आओ और इसको ले चलो उस तरफ, तो √3x माइनस y बराबर ना, इसको हम ये वाला मान लेगा इधर, इसको लाओगे इधर, तो ये हो जाएगा -1 माइनस 3√3। देख लो यही दिया है उत्तर, ये माइनस कॉमन किया होगा ना। और देख लो 21, अरे रुक जाओ यार, ख़त्म तो होने दो आज। 21 देखो दिया है कि और इधर माइनस हटा के इधर माइनस किया है, बीस है, हाँ +1 केवल, अरे क्वेश्चन तो देख लो यार, छोड़ो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो 21 नंबर कह रहा है 0,2, 0,2 बिंदु दिया है 0,2, यानी आपको मान पता है x1 और y1 का, बिंदु 0,2 से होकर जाने वाली और धन x अक्ष के साथ 2π/3, 2π/3 माने कितना, 2 पाई का मान 180 और बटे 3, 3 छके
हाँ 60 दूना 120 डिग्री, 120 डिग्री का कोण बनाने वाला। पाई का मान कितना होता है 180, या फिर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना जानते ही हो। 120 डिग्री का कोण बनाने वाले, इस बिंदु से होकर जाने वाला और 120 डिग्री का कोण बनाने वाले रेखा का समीकरण बताओ। सिंपल है। फिर से यम बराबर क्या रखोगे, tan थीटा। तो यम बराबर tan 120, tan 120 डिग्री का मान tan 90 + 30, तो m बराबर tan 90 + 30 और 9 3 12, सही है। अब 90 वाला बदलता है तो क्या होगा cot, तो माइनस cot 30 और माइनस cot 30, तो यह cot 30 अंश का मान cot हाँ √3 होगा केवल। क्यों? क्योंकि tan 30 का 1/3 होता है, 1/√3, तो cot उसका उल्टा होता है। यम का वैल्यू पता चल गया। अब बताओ समीकरण y - y1 बराबर m x - x1, y का मान y1 का 2 बराबर m मतलब -√3 x ही है, x1 का मान 0, यहाँ से आ जाएगा y - 2 बराबर -√3, इसको इधर लाओ तो √3x और प्लस y बराबर क्या 2। ये अब उतारो इसको जल्दी, देख लो, अब मिला लो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 थोड़ा सा अलग था ना, इसीलिए इन तीनों एक साथ इसलिए कर लिए क्योंकि तीनों में बिंदु दिया था और क्या दिया था, कोण दिया था, कोण दिया था और बिंदु दिया था, इसीलिए हमने एक साथ कर लिया। अब देखो हम लोग देख रहे हैं कौन सा प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। 19 नंबर क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझना आप। 19 नंबर कह रहा है बिंदु की PQR शीर्ष, देखो ये है कोई बिंदु, ये यहाँ मान लो P, यहाँ Q और यहाँ क्या R। P का बिंदु दिया है, बोलो 2,1, हाँ उमेश बोलो आप भैया, 2,1, Q का -2,3, सही है, और 4,5, ये 4,5 है। शीर्ष R से जाने वाली, शीर्ष R से ऊपर से देखो यहाँ से जाने वाली मध्यिका, मध्यिका का मतलब कौन सा बिंदु, मध्य बिंदु, इसको मान लो S है, ये क्या है S। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक आप निकाल लोगे, कक्षा 10 में पढ़ा है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, तो यहाँ से x1 + x2/2, तो यानी क्या 2 + 2, यहाँ पहले से माइनस है /2, और यहाँ 3 + 1/2, क्या आ जाएगा 0,2, 3 1 4, 4 में 2 का भाग देंगे 2, ये S का निर्देशांक पता चल गया, 0, कितना 2, 0,2। अब क्या कह रहा है, समीकरण ज्ञात कीजिए। अब बताओ ये कितने बिंदु हो गए, किसका समीकरण पूछा है ना, RX यानी इस रेखा का समीकरण। अब बताओ 2 बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण निकाल लोगे क्या आराम से, या कैसे, 2 बिंदु से जाने वाले 0,2 व 4,5 से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। अब बताओ 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण लिखवाए हैं क्या, इसको मान लो पहले R को, पहले R क्या है 4,5 और फिर इधर कर लो 0,2। बोलो 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण आपको पता है, खूब आराम से, ये है x1, ये है y1, ये x2 और ये y2। मोहित बताओ तो भैया 2 बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण क्या होता है, हाँ y - y1 बराबर y2 - y1, x2 - x माइनस, रख लोगे, रखो y - y1 5 बराबर y2 - y1 2 - 5 बटे x2 - x1
0 माइनस 4 x माइनस x1 4, ठीक। y माइनस 5 बराबर 5 में से 2 जाएगा -3 बटे x माइनस 4 माइनस से माइनस 4y 4 पंचे बराबर 3x 3 चौके 12। अब देखो 3 इधर लाओ या 4 को ले जाओ उधर, देख लो 4y माइनस 3x बराबर 20 में से 12 घटाओगे 8। देखो क्या उत्तर दे रहा है, ठीक। देख लो कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो। ये था 19 नंबर। 19 इसलिए लास्ट में करवा दिए क्योंकि ये 3 के तीनों जो प्रश्न आपने किया ना, वो तीनों में एक कोण दिया था और क्या दिया था, बिंदु, इसीलिए एक साथ कर लिए। इक्कीस नंबर में एक प्रश्न और दिया था, YH को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे, तो 2 इकाई नीचे माने C का मान 2 दिया था, तो वहाँ नहीं समझ रहे हो। 21 नंबर देखो ध्यान से, एक प्रश्न और दिया था, कह रहा है मूल बिंदु से नीचे 2 इकाई, यानी यहाँ से कटा हुआ अंतःखंड कितना दिया था, -2। तो यानी आप लगाते सूत्र y बराबर mx प्लस c का वैल्यू दिया है -2, यहाँ रख देते हम -2 और m का वैल्यू आपने निकाला था 10 45 √3 आया था क्या, तो यहाँ होता y बराबर -√3x प्लस क्या 2। अगर इसको हम इधर ले जाते तो y माइनस है तो +3x और बराबर कितना -2, ये भी हो जाता है। या फिर -2 को इधर कर लेते ना, डायरेक्ट आ जाता। अरे ध्यान नहीं दिए, कर लेना, बहुत सिंपल है इसके। हाँ तो मध्यिका ही तो है, ये रेखा कौन सी है, तो मध्यिका रेखा का काम करेगी, तो रेखा का समीकरण हो गया ना। देखो इस बिंदु और इस बिंदु का ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हमने निकाल लिया 0,2। अब ये क्या हो गया, रेखा पे 2 बिंदु पता चल गए, एक बिंदु 4,5 पहले ही दिया था और ये वाला बिंदु आपको पता चल गया 0,2। अब ये क्या है, मध्यिका, ये मध्यिका है, तो मध्यिका का समीकरण होगा कि नहीं, ये रेखा का काम करने लगा अब ना भैया। ये वैसे पे इस त्रिभुज में किसका काम कर रहा है, इस त्रिभुज में ये रेखा किसका काम कर रहा है, मध्यिका का, तो ये मध्यिका का काम कर रहा है। लेकिन इसका समीकरण अगर निकालना हो तब रेखा, तो रेखा का समीकरण निकाले, यानी आप ऑटोमेटिक क्या निकाल दिए, मध्यिका का समीकरण। त्रिभुज के लिए मध्यिका है और वैसे पे ये रेखा है। अब बोलो बोलो, कहीं दिक्कत हो तो, नहीं समझ में आया, अभी भी नहीं समझ में आया क्या, तो उसमें है क्या बहुत, अरे ये मध्यिका का काम कर रहा था इसीलिए कह दिया मध्यिका। डायरेक्ट रेखा देता तब तो आप समझ ही जाते, घुमा दिया कि मध्यिका का समीकरण, आप सोचो कैसे निकलेगा मध्यिका का। हाँ मध्यिका का वो अलग चीज़ है यार, वो दूसरा चीज़ है, यहाँ इसीलिए घुमाया। आप देखो जैसे आप कंफ्यूज हो गए ना, वो कहा क्या है, मध्यिका का समीकरण, जानबूझकर मध्यिका कह दिया, रेखा कहता तो आप जान ही जाते, लेकिन मध्यिका कह दिया, तो मध्यिका यानी त्रिभुज के लिए मध्यिका का काम करेगा। और वास्तव में है क्या, एक सीधी रेखा है जो R से निकलती है और PQ को बीचों बीच काटती है, तो बीचों बीच काटने का मतलब मध्य बिंदु, तो जो मध्य बिंदु पे काटती है सरल रेखा, वो क्या कहलाती है, मध्यिका। त्रिभुज के सामने वाली भुजा को मध्य बिंदु पे बराबर बराबर काटने वाली सरल रेखा मध्यिका कहलाती है। कक्षा 10 में आपने पढ़ा है। चलो इसके बाद 22 नंबर, मूल बिंदु से रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु इतने पर मिलता है, रेखा का समीकरण। मूल बिंदु से डाला गया है लंब, मूल बिंदु से डाला गया है लंब, बिल्कुल पुराना प्रश्न है। कौन सा, अभी जो कर रहे थे मूल बिंदु से होकर जाने वाले, पहले आप क्या निकालेंगे, प्रवणता निकाल लेंगे, और लंब है तो यानी m1 बराबर m1 इंटू m2 बराबर -1, यम निकल जाएगा, बिंदु दिया है, समीकरण निकाल लोगे। एकदम पुराना प्रश्न है, ठीक। अब आज हम लोग कर लिए, अब आगे देख लेंगे, कल ख़त्म कर लेंगे इसको। कहाँ तक बच गया आज, 22 तक हो गया है।
ना, अभी बहुत है ना, नहीं हो पाएगा कंप्लीट। अरे तो अभी और लड़के आए हैं 10 वाले ना, नहीं तो बता देते। चलो कल कर लेंगे, अब कल ख़त्म ही हो जाएगा, ज़्यादा लंबा क्लास भी हो जाएगा तो गड़बड़ है। हाँ शाम को पढ़ाएंगे आज।